हमारे देश में एल्युमिनियम सबसे पहले अंग्रेज लेकर आए थे। कहा जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने भी हिस्सा लिया उनके लिए जेल में खाना एल्युमिनियम के बर्तनों में बनता था, क्योंकि अंग्रेजों को मालूम था कि सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। नमस्कार, फिट तक में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हेल्दी लिविंग विद शरण। मैं हूँ शर्मिला कर्णन और मैं शरण के साथ एक हेल्थ कोच के रूप में जुड़ी हुई हूँ। दोस्तों, हमारा आज का विषय है कि हमें किचन से प्लास्टिक, एल्युमिनियम, माइक्रोवेव और नॉन स्टिक इनको क्यों हटाना चाहिए। दोस्तों, प्लास्टिक एक एंडोक्राइन डिसरप्टर है और पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट है, यानी भूगर्भ से जब कच्चा तेल, क्रूड ऑयल निकाला जाता है उसकी रिफाइनिंग के दौरान प्लास्टिक बनता है। और कंपनियों के लिए तो ये बेचने के लिए एक मौका हुआ। तो जहां आज से 3-4 दशक पहले हमारे देश में प्लास्टिक था ही नहीं, हमारे घर की बाल्टियां भी एल्युमिनियम की या फिर लोहे की या पीतल की हुआ करती थी, धीरे धीरे प्लास्टिक ने हर जगह अपने लिए एक जगह बना ली। हमारी बाल्टियां प्लास्टिक की हो गई, किचन के बर्तन प्लास्टिक के हो गए, डिब्बे प्लास्टिक के हो गए, खाना हम प्लास्टिक के डब्बों में रख लेते हैं, उस पर लिखा होता है फूड ग्रेड प्लास्टिक और माइक्रोवेव सेफ, और हमें इसे इस्तेमाल करने में किसी भी तरह की कोई आपत्ति नजर नहीं आती। जहाँ पहले हमारे किचन में इस तरीके के बर्तन हुआ करते थे, सुंदर और चमकीले, जिसमें हम चेपी लगाकर नाम लिखते थे कि इसके अंदर जो दालें हैं वो, अब क्या है, प्लास्टिक वर्सेटाइल है, यानी कि पारदर्शी, और फिर कई जगहों पे इसका किया जा सकता है। तो हमें लिखने की भी जरूरत नहीं हुई, काम हमें कम करना पड़ेगा। जहाँ पीतल को हमें चमका कर साफ करना पड़ता था, रगड़ कर, अब प्लास्टिक है कि थोड़ा सा सर्फ डाला और साफ हो गया। तो हमने प्लास्टिक में खाने पीने की चीजें, दालें वगैरह सब कुछ रखना शुरू कर दिया। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब हम प्लास्टिक के शीशी में हम हल्दी का पाउडर रखते हैं, कुछ टाइम के बाद वो डब्बा ही पीला हो जाता है। जहां हम लाल मिर्च रखते हैं वहां वो डब्बा हल्का लाल रंग अख्तियार कर लेता है। जहां हम पिसे हुए बाकी मसाले रखते हैं तो उन मसालों में एक अजीब सी बास आने लगती है कुछ वक्त के बाद। और हल्दी और इसका तो हमने बताया ही। इसलिए जहां तक हो सके किचन में हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ, और फिर जहां हमारे धनिया पाउडर या गरम मसाले, जो भी मसाला पिसा हुआ है, उसे प्लास्टिक में ना रखकर कांच के शीशों में रखें, कांच में उसको ढक के रखें, ये ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा आप जहां पानी फ्रिज में रखते हैं वहां पे प्लास्टिक की बोतल का प्रयोग ना करके इस तरह की कांच की बोतलों का प्रयोग करें। कांच की बोतल आजकल हर दुकान में, हर मॉल में, हर बाजार में मिलने लगी है और आसानी से मिलती है। इसको ले लें और इस तरह की बोतल का इसको त्याज्य समझकर बिल्कुल बाहर निकाल दें। प्लास्टिक की बोतल में जहां आपने पानी रखा, उस पानी को आप कुछ देर के बाद सूंघ कर देखें, उसकी बास आती है। प्लास्टिक की एक अलग सी एक खुशबू है, उसका एक अपना एक जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो उस पानी में भी आने लगता है, क्योंकि पानी जो है जिस भी बर्तन में रखा जाएगा उसके गुणों को वो जज़्ब करता है। इसी तरीके से प्लास्टिक के बर्तन में रखे हुए मसाले भी प्लास्टिक के गुणों को जज़्ब करते हैं और हमारी सेहत के लिए बहुत खराब है। जहाँ ये प्लास्टिक हमारे शरीर में धीरे धीरे जाता है, हमारे हार्मोन्स को असंतुलित कर देता है, और हार्मोन के असंतुलन से होने वाली बहुत सारी बीमारियाँ धीरे धीरे हमें आने लगती हैं। आप गूगल पे सर्च करें, हमारा जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, यानी कि जो प्लास्टिक हमने एक बार इस्तेमाल किया और फेंका, पानी की बोतल हो सकती है, क्रीम या लोशंस के डिब्बे हो सकते हैं, या फिर केचप की बोतल हो सकती है। बहुत जगहों पे आजकल प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है और ये अंत में जाता कहाँ है? समुद्र में। ऑस्ट्रेलिया के जितना बड़ा एक द्वीप सिंगल यूज प्लास्टिक का, उसमें बहुत तरीके की चीजें होंगी, समुद्र में तैर रहा है। आप गूगल करके देखें, जो भी जहर हम अपने जीवन में हमने अपने आसपास फैलाया हुआ है वो वापस लौटकर हमारे ही पास आता है और हमारी ही सेहत को खराब करता है। आप शॉपिंग के लिए भी जब जाते हैं तो कपड़े के थैले सिलवा के रखें या फिर खरीद लें। घर में जो कपड़ा बेकार हो रहा है उससे भी आप सिलवा सकते हैं, उसे लेकर जाएं। कोशिश करें कि प्लास्टिक को अपनी ज़िंदगी से आप बिल्कुल दूर कर सकें। और उसमें अगर प्लास्टिक के बर्तनों में आपको खाना रखने की आदत है तो उसमें फूड ग्रेड प्लास्टिक लिखा भी हुआ है,
तो भी दोस्तों आपसे निवेदन है, इस्तेमाल ना करें। एक और पदार्थ है जिसको हम BPA कहते हैं, यानी बिस्फेनॉल ए। ये एक बहुत ही जहरीला, बहुत ही टॉक्सिक विषैला पदार्थ है जो 1957 में पहली बार इसका प्रयोग हुआ था और धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन में, पूरे वातावरण में, हर जगह पे ये फैल गया है। इसके बारे में विदेश में काफ़ी शोध हुआ है और बच्चों के, छोटे बच्चों के मानसिक विकास में ये बाधन उत्पन्न करता है। या फिर इसके पे जो रिसर्च है वो ये बताती है कि बच्चे का मानसिक विकास नहीं हो पाता है। इसलिए BPA फ्री जिसमें भी लिखा होगा उसका भी आप प्रयोग ना करें। और दूसरा आता है एल्युमिनियम। दोस्तों एल्युमिनियम ऊंचे तापमान पर आपके खाने के साथ रिएक्ट करता है। आप एल्युमिनियम के बर्तन देखें, जहां आप खरीद कर लाएंगे उनका भार ज़्यादा होता है। कई साल अगर आपने उनको इस्तेमाल किया हो, उसके बाद देखें उसका भार कम होता है। यानी एल्युमिनियम खाने में लीच होता है और आपके शरीर में चला जाता है। किडनी डिसीज़, लिवर डिसीज़, अस्थमा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, बहुत सारी बीमारियों को ये न्योता देता है। हमारे देश में एल्युमिनियम सबसे पहले अंग्रेज लेकर आए थे। कहा जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने भी हिस्सा लिया उनके लिए जेल में खाना एल्युमिनियम के बर्तनों में बनता था, क्योंकि अंग्रेजों को मालूम था कि सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अंग्रेज तो चले गए, बर्तन अभी भी रह गए। क्योंकि ये सस्ता है और गरीब इंसान भी इसे आसानी से खरीद सकता है, धीरे धीरे हुआ ये कि गरीब क्या अमीर क्या, हम सब एल्युमिनियम के बर्तनों के गुलाम बन गए। अगर आपके घर में एल्युमिनियम के कुकर हैं, कढ़ाई है, फौरन बाहर कीजिए। कढ़ाई आप कास्ट आयरन की ले सकते हैं, कुकर आप स्टील का लें। एल्युमिनियम के कुकर में बिल्कुल खाना ना बनाएं। अगर आप ये इमली वाली चीज़ें जिसमें खटास होती है, यानी कि सांभर आपने बनाया या फिर टमाटर डालकर ग्रेवी बनाई, एल्युमिनियम के बर्तन में ना बनाएं, सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। तीसरा आता है नॉन स्टिक कुकवेयर। दोस्तों नॉन स्टिक जो है एक प्लास्टिक पॉलीमर है। इसकी प्लास्टिक पॉलीमर से की गई एक कोटिंग है। ये आपके सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां भी इससे हो सकती हैं अगर हम ज़्यादा लंबे समय तक नॉन स्टिक का इस्तेमाल करें। और इसका धुआं भी, जैसे बहुत हीट हो जाता है, इसका जो धुआं निकलता है, आप किचन में खड़े खड़े उसी धुएं को जाने अनजाने सांस ले रहे हैं। जल्दी होती है, आप उसको स्टील की करछी से भी आप इस्तेमाल करेंगे। और जब स्टील की करछी हम इस्तेमाल करते हैं उस पर खरोंचें पड़ती हैं। खुरच कर जब वो नॉन स्टिक निकलता है हाई हीट पर, तो जाता कहाँ है? आपके घर में अगर पुराना नॉन स्टिक का बर्तन है तो आप देखें काफ़ी खुरचा हुआ होगा और वो सारा हमारे ही पेट के अंदर गया है। इसलिए नॉन स्टिक भी आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अब हम आते हैं माइक्रोवेव पर। माइक्रोवेव से विद्युत चुंबकीय तरंगें, जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं, वो निकलती हैं। इससे हमारे शरीर का B12 कम हो जाता है। इसके अलावा इसमें और भी जो भी चीज़ें होंगी जो शरीर के लिए हानिकारक है, धीरे धीरे साइंस उनको निकाल कर बताता रहेगा। लेकिन ये खालिस बिजली की तरंगें नहीं है। अगर आपको पिज्ज़ा, ऐसी चीज़ें, केक, पेस्ट्री, ये सब चीज़ें बनाने का शौक है तो बेशक बनाइए, लेकिन इलेक्ट्रिक ओवन का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके घर में माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव को आप उस सेटिंग पर इस्तेमाल करें जहां माइक्रोवेव का प्रयोग नहीं होता। वो इलेक्ट्रिक ओवन की तरह काम करेगा। उस तरीके से रखकर आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम किचन में किस तरीके के बर्तनों का इस्तेमाल करें उसे देखते हैं। दोस्तों हाई क्वालिटी स्टील, जिसको हम टाइटेनियम स्टील भी कहते हैं, इसका आप प्रयोग किचन में किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं। खाना बनाने के लिए भी और बने हुए खाने को रखने के लिए भी, क्योंकि ये किसी भी तरीके से खाद्य पदार्थों के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। खाना बनाकर भी आप स्टील के बर्तनों में रख सकते हैं, बनाने के लिए भी आप स्टील के बर्तनों का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा जो बिल्कुल सेफ धातु है वो है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन को सीजन करके रखना पड़ता है, उसमें जंक ना लगे, उसके लिए उसमें तेल लगाकर रखना पड़ता है, उसको कम खरोचे। खास कास्ट आयरन के तवे भी होते हैं जिसमें आप डोसा वगैरह बना सकते हैं, कढ़ाइयाँ भी हैं, वो आप लें, उसका प्रयोग करें। सेहत के लिए अच्छा है, कोई नुकसान नहीं करेगा। बना हुआ खाना आप सेरेमिक के बर्तनों में रख सकते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तनों में, उसके ऊपर आप स्टील के ढक्कन से ढक दें, या फिर कांच के मर्तबान में। उसके ऊपर अगर ढक्कन प्लास्टिक का भी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपका जो बना हुआ खाना है वो प्लास्टिक के
संपर्क में नहीं आ रहा है। अगर खाना गर्म करना है तो माइक्रोवेव के बदले आप गैस पर गर्म करें। थोड़ा लंबा चक्कर जरूर है, लेकिन से हम सेहत के लिए क्या क्या नहीं करते, तो इसलिए ये भी कर सकते हैं। दोस्तों, चीनी मिट्टी या फिर जिसको हम सेरेमिक कहते हैं, या फिर कास्ट आयरन या फिर स्टील के बर्तन, इन चीज़ों का आप किचन में प्रयोग करें। कांच के बर्तनों का प्रयोग करें और अपने आप को सेहतमंद रखें। इन 4 चीज़ों का जो हमने अभी बताया है, प्लास्टिक, एल्युमिनियम, नॉन स्टिक और माइक्रोवेव, इसको तो किचन से निकाल के बाहर ही कर। पानी की बोतल भी बदल डालें, प्लास्टिक में ना रखकर कांच में रखें। सेहतमंद रहें, फिट रहें। हेल्दी लिविंग विद चरण में हमारे साथ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।